आज की इस वीडियो में मैं आपको उस कंट्री के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि पाकिस्तानी और इंडियंस को 100% वीज़ा देती है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब्स की डिमांड है, जहाँ पे पाकिस्तानी और इंडियंस को प्रेफर किया जाता है। इस मुल्क का वीज़ा आपको फ्री में भी मिल सकता है, रिहाइश भी फ्री में मिल सकती है। तो बताऊँगी कि कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है और इनकी क्या डिमांड्स हैं, क्वालिफ़िकेशन इनको कितनी चाहिए और इनकी सैलरी कितनी होगी और इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, क्या फैमिली के साथ यहाँ पे सेटल डाउन हो सकते हैं। ये सब होगी डिटेल इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब ठीक हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। वेलकम बैक टू माय चैनल रूही खान ऑफिशियल। आज हम एक और यूरोप की एक ऐसी कंट्री लेके आए हैं जहाँ पे पाकिस्तान और इंडियंस को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, यानी कि वीज़े दिए जाते हैं। और इस वक्त भी पाकिस्तानी और इंडियंस की बहुत ज़्यादा तादाद वहाँ पे मौजूद है। ये कंट्री भी यूरोप की एक कंट्री है और यहाँ पे जब आपको एक दफ़ा जॉब मिल जाती है तो लाखों में आपकी सैलरी होती है। उसके अलावा प्लस बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आज की ये वीडियो भी यूरोप की एक ऐसी ही कंट्री के बारे में है और यहाँ पे जॉब्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। और अगर यहाँ की आबादी की बात करूँ तो 3 मिलियन यहाँ की पॉपुलेशन है, लेकिन इसलिए यहाँ पे जॉब्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है और ये फिर फॉरेन वर्कर्स को हायर कर रहे हैं। जो इंसान भी एक दफ़ा यहाँ पे चले जाता है उसकी कोशिश होती है कि वो अपनी फैमिली को भी यहाँ पे सेटल डाउन कर ले। और बहुत सारे लोग इस वक्त पाकिस्तान इंडिया से वहाँ पे सेटल डाउन भी हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एजुकेशन है, यहाँ का जो कल्चर है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, जिसकी वजह से लोग फैमिली के साथ मूव करना पसंद करते हैं। लोगों की कोशिश होती है कि वो यूरोप की ऐसी कंट्री में जाए जहाँ का पीआर मिलना भी उनको आसान हो जाए, यानी कि ज़्यादा टफ़ टाइम ना गुजारना पड़े। जबकि अदर यूरोप की कंट्री में 8-8 10-10 साल लग जाते हैं और फिर भी पीआर मिलना मुश्किल हो जाती है। लेकिन इस कंट्री में अगर आपको एक दफ़ा वीज़ा, जॉब और रिहाइश मिल जाती है, फैमिली के साथ सेटल डाउन हो जाते हैं, पीआर भी मिलना आसान है। पीआर मतलब कि परमानेंट रेजिडेंस, यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाती है कुछ अरसे के बाद जब आप इसको अप्लाई करते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, ताकि कम्युनिकेशन करना आसान हो जाता है, क्योंकि इस कंट्री के अंदर इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा बोली जाती है। और जैसे कि हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि यूरोप की किसी एक कंट्री का भी आपको पासपोर्ट मिल जाता है, नेशनैलिटी मिल जाती है, सिटीज़नशिप मिल जाती है, पीआर मिल जाती है, तो बाकी अदर यूरोप की कंट्री में भी जाना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, वीज़ा फ्री हो जाता है। और अगर यहाँ पे अगर सैलरी की बताऊँ बात, तो सैलरी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे डेली वेजेस भी बहुत ज़्यादा है। आप अपने पैसे यहाँ पे सेविंग भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में या इंडिया में आपकी जो फैमिली है उनको अच्छे से तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं और अपने भी खर्चे को यहाँ पे आप अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल से भी देख लिया होगा कि वह आपकी जो रिहाइश है यहाँ पे फ्री है, वीज़ा भी फ्री है, टिकट भी फ्री है अगर आपको ऐसी कोई कंपनी मिल जाती है। यहाँ पे जॉब्स हर तरह की अवेलेबल हैं। यहाँ बताती चलूँ कि क्रिटिकल स्किल कैटेगरी में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ऐसी स्किल है, ऐसी क्वालिफ़िकेशन है कि जिससे उनकी इकोनॉमी को फ़ायदा हो, गवर्नमेंट को उसकी ज़रूरत हो। यहाँ पर सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा बोनस भी दिया जाता है अगर क्रिटिकल स्किल वर्कर की जॉब पे जाते हैं। तो चलें अब हम बात कर लेते हैं कि लिथुआनिया में इस वक्त 2024 में किन जॉब्स की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है और हाई पेड जॉब्स क्या हैं लिथुआनिया में। हाई पेड जॉब्स की बात की जाए जिसमें बहुत ज़्यादा सैलरी पे की जाती है, तो जी हाँ, लिथुआनिया में डॉक्टर्स और नर्सेज हो गए आप, और इसके अलावा सॉफ्टवेयर के अंदर और आईटी स्पेशलिस्ट, मैनेजर, इन लोगों को बहुत ज़्यादा डिमांड है और इनको बहुत ज़्यादा हाई पे किया जाता है अगर यहाँ पर जॉब आपको मिल जाती है। अदरवाइज़ अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर मोस्टली किन जॉब्स की डिमांड रहती है, तो वो मैं आपको बताती जाऊँ कि यहाँ पे ट्रक एंड पैसेंजर्स ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। अगर आप अपनी कंट्री में भी ये कर चुके हैं, ड्राइविंग, ट्रक ड्राइवर हैं या कैब ड्राइवर हैं आप, तो आप ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि लिथुआनिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ ट्रक ड्राइवर्स की जो वैकेंसीज़ हैं हर साल ओपन होती हैं। बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर ट्रक ड्राइविंग करते हैं, ख़ासतौर पर इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश से जो लोग जाते हैं वो मोस्टली ड्राइवर्स ही की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। उसके अलावा डॉक्टर्स हैं, वो डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर डॉक्टर्स की भी बहुत ज़्यादा डिमांड्स रहती हैं यहाँ पे। इंजीनियर्स की देखा जाए तो ये भी डिफरेंट डायरेक्शंस में इंजीनियर्स की भी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती हैं, कॉरियर्स की भी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो मैनेजर्स, बिजनेस सेक्टर्स में, सेल्स एरिया में, कस्टमर सपोर्ट में भी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। और इसके अलावा जो है शेफ़, अगर आप कुक हैं, शेफ़ हैं, तो उसकी तो, क्योंकि जो भी कंट्री में विज़िटर्स का आना जाना होता है वहाँ पे होते हैं होटल, रेस्टोरेंट्स की एक बड़ी चेन होती है। उस चेन को चलाने के लिए उन्हें हर कंट्रीज़ के टूरिस्ट को वेलकम करना होता है और वेलकम करने के लिए उन्हें वहाँ के खाने और उनकी वहाँ की जो
फेवरेट डिशेस के लिए जो है शेफ़ और कुक्स की ज़रूरत होती है। इसी तरह जैसे पाकिस्तानी भी वहाँ पे जब जाते हैं तो जब वो पाकिस्तानी फ़ूड की डिमांड करते हैं तो इस तरह से फिर वो वहाँ से शेफ़ और कुक्स को भी हायर करते हैं। अगर आपने कुछ नहीं किया हुआ तो शेफ़ बन जाएँ या कुक का डिप्लोमा ले लें और एक्सपीरियंस ले लें यहाँ पे किसी रेस्टोरेंट में और फिर अप्लाई करें तो डेफ़िनेटली इनकी डिमांड तो हर वक्त वहाँ पे रहती है और आपको ज़रूर वहाँ से जो है रिस्पॉन्स आएगा। इसके अलावा अगर आप टेलर हैं, अपनी कंट्री में भी टेलरिंग करते हैं और अच्छा खासा आपका एक्सपीरियंस है, लेकिन यहाँ पे चूँकि आपको पता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में सैलरीज़ उतनी नहीं होती, इनकम्स उतनी नहीं होती है, तो इसलिए लोग फिर जो टेलर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, वो भी इनकी वैकेंसीज़ में जो अप्लाई करते हैं क्योंकि टेलर्स की भी डिमांड रहती है। इसके अलावा जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर भी जो है लिथुआनिया में जॉब्स की डिमांड रहती है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई काम आता है तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई करें। और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन की एक बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री होती है यहाँ पे और यहाँ पे भी जॉब्स की डिमांड रहती है। अगर आप मार्बल फिटर हैं, वेल्डर हैं, प्लम्बर हैं, तब भी आप यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करें। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी इलेक्ट्रिशियन है आप, अगर आपको काम आता है, एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आप ज़रूर अप्लाई करें। अब हम बात कर लेते हैं कि लिथुआनिया के जो वीज़े की जो फ़ीस है, यानी कि डी टाइप वीज़े की जो फ़ीस है वो क्या है, तो इसकी जो फ़ीस है 120 यूरो होती है और अप्लाई करने का तरीका होता है ऑनलाइन जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होता है। अपने जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जब आप वेबसाइट पे जाएंगे उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि पासपोर्ट पिक्स हो गई, आपका हेल्थ सर्टिफिकेट हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, उसके अलावा जॉब एक्सपीरियंस से रिलेटेड आपका जो भी एक्सपीरियंस लेटर्स एंड सर्टिफिकेट्स हैं वो अपने अटैच करने होते हैं और वो आपने सबमिट कर देने होते हैं वीज़ा फ़ीस के साथ। तो इस तरह से अगर मैं बताऊं कि इसका वीज़ा कितनी देर में आपको रिस्पॉन्ड आ जाता है तो ये 2 से 3 हफ्ते के अंदर जो है आपको रिस्पॉन्स ज़रूर डेफिनेटली आ जाता है जब आप अप्लाई करते हैं। अब अगर बात कर ली जाए कि एम्बेसी कहाँ है इसकी, तो एम्बेसी इसकी इस्लामाबाद में है। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं तो आपने इस्लामाबाद जाके इसकी एम्बेसी में जब आपको जॉब ऑफर लेटर आ जाता है तो बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं सबमिट करने होते हैं। अब अगर हम एज लिमिट की बात कर लें तो इनकी एज लिमिट मोस्टली नहीं होती है, यानी कि 45-50 ईयर्स तक आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इनका यही होता है कि बस आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, हेल्थ सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। इनको एजुकेशन और नॉलेज इनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितनी आपकी हेल्थ इनके लिए इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप मेडिकली बिल्कुल फ़िट हैं तो आप डेफिनेटली अप्लाई ज़रूर करें, आपको ज़रूर प्रेफर किया जाएगा। और अगर हम बात करें कि इनकी जॉब्स की अपडेशन कहाँ कहाँ पे होती है, तो इनकी जॉब्स की अपडेशन अगर आप इंडीड पे चले जाएं, लिंक्डइन पे चले जाएं, और इसके अलावा इनके कुछ जॉब पोर्टल्स होते हैं जहाँ पे जैसे ही कोई वैकेंसी आती है तो उन्हें अपडेट कर दिया जाता है और डेली की इनकी अपडेट होती है इनकी वेबसाइट्स के अंदर। जो भी जॉब्स की डिमांड आती हैं तो आप अगर इनकी वेबसाइट्स को एक दफ़ा लॉगिन कर लें और बुक मार्क कर लें तो आप वहाँ पर देखेंगे कि आप डेली के हिसाब से इनकी जॉब्स को देख सकते हैं। जो कैटेगरी में आपको लगता है कि आपको जॉब अप्लाई करनी चाहिए तो वहाँ के लिए ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। और मैं कोशिश करूंगी कि डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूं जिस वेबसाइट पे आपने जाके इनकी जॉब्स को देखना है, क्योंकि आजकल तो इनकी जो ड्राइवर्स की जॉब्स हैं, ट्रक ड्राइवर्स, कैब ड्राइवर्स और टैक्सी ड्राइवर्स वगैरह की जॉब्स की डिमांड बहुत ज़्यादा आई हुई है। अगर आप ड्राइवर हैं तो ज़रूर इसको अप्लाई करें, और अगर आपको कोई जाने वाला है और उसको नहीं पता और वो जाना चाहता है तो तब भी उसको ज़रूर रिकमेंड करें, क्योंकि लिथुआनिया में इस वक्त ड्राइवर्स की जो है जॉब्स की डिमांड आई हुई है। तो अब अगर हम बात कर लें कि लिथुआनिया में अनस्किल्ड वर्कर्स की कौन कौन सी जॉब्स हैं, यानी कि ऐसे लोग जो कि अनस्किल्ड हैं, जिनके पास कोई ख़ास हुनर नहीं है, तो उनकी लिथुआनिया में क्या डिमांड है। तो मैं आपको बता दूं कि लोडर्स, जैसा कि यहाँ पे पाकिस्तान में भी आप जब आपके पास कोई नॉलेज या कोई एक्सपीरियंस नहीं होता या एजुकेशन नहीं होती तो आप लोडिंग करते हैं, सामान की इधर से उधर लेके जाते हैं। और इसी तरह से लिथुआनिया में भी जो अनस्किल्ड वर्कर्स की कैटेगरी में लोडर्स की डिमांड रहती है, क्लीनर्स की डिमांड रहती है, यानी कि होटल, रेस्टोरेंट्स वगैरह में या डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ग्रोसरी स्टोर्स, इनमें जो क्लीनर्स की जो कि क्लीन करते हैं उनकी सफाई करने वालों की ज़रूरत रहती है, मेड्स की ज़रूरत रहती है, हेल्पर्स की ज़रूरत होती है ना ऑफिस में। जैसे कि यहाँ पाकिस्तान में अगर आप इंडिया में काम करते हैं तो जैसे ऑफिस बॉय होता है, इस तरीके से अगर आप ये काम कर सकते हैं तो तब भी जो है आप एक दफ़ा लिथुआनिया को ज़रूर जो है कंसिडर करें। होटल्स एंड अदर इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी इनकी ज़रूरत रहती है, और इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग लेबर्स की भी ज़रूरत रहती है, लो स्किल्ड इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की भी ज़रूरत रहती है यहाँ पर, और उसके अलावा पैकिंग के अंदर भी ज़रूरत रहती है। अनस्किल्ड मिक्स्ड क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक फार्म वर्कर्स की भी यहाँ पे ज़रूरत रहती है, यानी कि एग्रीकल्चर के अंदर भी अगर आप कुछ भी कर सकते हैं तो आपको वहाँ पे जो फार्म वर्कर्स के तौर पर, जो कि जैसे कि कोई ख़ास सीज़न में कोई फ्रूट पिकिंग आ जाती है, यानी कि फल वगैरह तोड़ना, सब्ज़ियाँ तोड़ना, तो इस तरीके से जैसे पाकिस्तान इंडिया में होता है इसी तरह वहाँ भी होता है। अगर आप ये काम भी करना चाहते हैं तो जब इनकी डिमांड्स आती हैं तो आप इनको अप्लाई ज़रूर करें।
कीजिए कि फैमिली के साथ वहाँ सेटलमेंट की जा सकती है। तो जी हाँ, बिल्कुल फैमिली के साथ वहाँ सेटलमेंट की जा सकती है। 18 साल से कम उम्र के बच्चे आपके साथ वहाँ पे जो हैं आप उन्हें बुला सकते हैं वहाँ पे रहने के लिए। अब अगर बात की जाए कि लिथुआनिया का जो वर्क वीज़ा है वो किस तरीके से आप हासिल करते हैं, तो जैसे ही आपको कोई आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और वहाँ पे अपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं अपना यूरोपास CV आप जब उसके साथ सबमिट करते हैं, और अगर आपका CV और आपका एक्सपीरियंस अगर आपके एम्प्लॉयर को पसंद आ जाए तो वो आपको कॉल करते हैं, आपके साथ कॉन्टैक्ट करते हैं, और अगर आप उन्हें सेटिस्फाई कर पाते हैं तो फिर वो आपको जो है जॉब ऑफ़र लेटर वहाँ से दे देते हैं। जॉब ऑफ़र लेटर लेके और उसके अलावा आप नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स लेके एम्बेसी चले जाते हैं, पाकिस्तान से अप्लाई करें जैसे कि मैंने बताया। तो फिर आपकी एम्बेसी जो है इस्लामाबाद में है, और फिर उसके बाद आपको 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर जो है उनका जो रिस्पॉन्स आ जाता है, वीज़ा लग के आ जाता है, आपका आ जाता है। तो ये वीज़ा मोस्टली यूजुअली जो है 1 साल के लिए आपको मिलता है। उसके बाद आप इसको रिन्यू भी करवा सकते हैं, जॉब फाइंड आउट मज़ीद कर सकते हैं, और इसी तरह से जब आपके जो है टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो उसके बाद आप PR भी अप्लाई कर सकते हैं, और फिर इस तरह से PR अप्लाई करते हैं और आपको पासपोर्ट मिल जाता है। और जब पासपोर्ट मिल जाता है, जैसा कि मैंने बताया कि लिथुआनिया के जो पासपोर्ट की इम्पोर्टेंस इस बात से आप लगा सकते हैं कि ये 6 नंबर पे रैंक करता है दुनिया में पासपोर्ट्स के अंदर। और उसके एक दफ़ा पासपोर्ट मिल जाता है तो आप 176 कंट्रीज़ के अंदर यानी 176 मुल्कों के अंदर वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। इवन कि अगर आपके पास इसका पासपोर्ट आ जाता है तो फिर आप लंदन के अंदर भी वीज़ा फ्री जो है ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर रेंडमली मैं आपको बताती चलूँ कि लिथुआनिया के वीज़ाज़ की कितनी टाइप्स हैं, तो जनरली मैं आपको बताऊँ कि इसके वीज़ाज़ की में ट्रांजिट वीज़ा आ जाता है, वर्क वीज़ा आता है, लिथुआनिया का स्टूडेंट वीज़ा, और उसके अलावा फैमिली वीज़ा। ये ज़्यादातर वीज़े जो है अप्लाई किए जाते हैं। ये लिथुआनिया जो है इस वक्त रिचेस्ट कंट्रीज़ में इसका शुमार होता है। ये 36 नंबर पर आता है लिथुआनिया की जो करंटली रैंक है इकोनॉमी के अंदर दुनिया भर में, वो 82 नंबर पर आता है। और लिथुआनिया को लेके एक कंप्लीट वीडियो आई होप सो कि जो लोग यूरोप जाना चाहते हैं वो लिथुआनिया को ज़रूर कंसिडर करेंगे। स्पेशली ट्रक ड्राइवर्स की आजकल डिमांड्स बहुत ज़्यादा आई हुई हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये गोल्डन चांस है आपके लिए, ज़रूर अप्लाई करें। और अनस्किल्ड लोग जिनके पास कोई स्किल नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, वो जो हैं वो एज ए हेल्पर, क्लीनर और इस तरह के कामों में ज़रूर जो है अप्लाई कर सकते हैं। इन कामों के लिए अप्लाई कर सकते हैं लिथुआनिया के लिए। तो वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियोस लेके आते हैं। और चाहे तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीज़ा यूरोप की किसी कंट्री की वीज़ा इंफॉर्मेशन के साथ, उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर जिनके पास जो है डंकी लगाने के पैसे नहीं हैं और एजेंट्स को देने के लिए पैसे नहीं हैं, और वो चाहते हैं कि कम से कम पैसों में यूरोप की किसी कंट्री में चले जाएँ और जॉब हासिल कर सकें। तो हमारी वीज़ा गाइड मोस्टली उन्हीं के लिए हम अपनी वीडियोज़ लेके आते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मुझे रखें दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।